नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। राजस्थान के अंदर इन दिनों किरोड़ी लाल मीणा का नाम कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। उसकी वजह है किरोड़ी लाल मीणा इस तरह की बातें बोल देते हैं मीडिया के सामने या इस तरह के बयान दे देते हैं जिसके बाद उनके साथ साथ उनकी पार्टी को भी सफाई देनी पड़ती है। अब ताज़ा मामला आप सबको पता है, किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया था कि मेरा फोन टैप हो रहा है। सीधी सी बात है, कृषि मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री राजस्थान की सरकार में, और वो अपनी ही सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े करते हैं तो मामला तो गरमाना ही था। उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा है और एक सार्वजनिक सभा में ये बात उन्होंने कही जो वायरल हो गई, जिसके बाद बड़ी बात ये रही कि राजस्थान में ये सत्र आ गया विधानसभा का और वहाँ पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। बात जब विधानसभा में ज़्यादा बिगड़ गई तो केंद्रीय नेतृत्व तक मामला पहुँच गया। वहाँ से जेपी नड्डा, अमित शाह ने जवाब मांगा और जो मदन राठौड़ हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, राजस्थान बीजेपी के, उनसे पूछा गया कि ये हो क्या रहा है और आपने अभी तक इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की है या क्या कुछ जवाब मांगा है। जिसके बाद एक नोटिस मदन राठौड़ की तरफ से किरोड़ी लाल मीणा को भेजा जाता है और उसका आज आखिरी दिन था। उसका रिप्लाई किरोड़ी लाल मीणा ने किया है और अपनी जो बात उन्होंने फ़ोन टैप की कही थी उससे थोड़ा मुकर भी गए हैं, लेकिन अनुशासन में रहकर यानी कि अनुशासन की बात करते हुए उन्होंने जो जवाब दिया है ईमेल के ज़रिए, जेपी नड्डा को इसकी एक कॉपी भेजी है और अमित शाह गृह मंत्री उनको एक कॉपी भेजी है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कोई भी पार्टी के खिलाफ गतिविधि नहीं की है और मैंने बस नॉर्मल कहा था कि मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा है। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ना सिर्फ भजनलाल सरकार है उसके खिलाफ लगातार इस तरह मतलब अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह के बयान देते रहते हैं, बल्कि पीछे अशोक गहलोत की जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगभग हर रोज़ धरने पर बैठे रहते थे और हर एक मुद्दे को जोर शोर से उठाते थे। यानी कि इतना खौफ किरोड़ी लाल मीणा का था कि कोई भी विभाग, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी किरोड़ी लाल मीणा का नाम सुनते ही डरने लगता था, क्योंकि अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी की छवि के लिए अच्छे नहीं है। हालांकि एक बात अच्छी कही है किरोड़ी लाल मीणा ने कि जिन मुद्दों को लेकर हमने वोट लिए थे लोगों से, जिन मुद्दों को लेकर हमें वोट दिए गए और हम सत्ता में आए, राजस्थान में हमारी सरकार बनी, अगर उन मुद्दों को हम नहीं उठाएंगे या मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर आने वाले चुनाव में हम किस मुंह से जाकर लोगों से वोट मांगेंगे। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है और ये हमारा कर्तव्य है कि हमें लोगों की तरफ से जो मुद्दे बताए गए हैं या फिर लोगों को जो शिकायतें हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको हमें दूर करना होगा। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि विपक्ष अक्सर इस तरह के मामले ढूंढता रहता है और ये कोई छोटी बात नहीं है। फ़ोन टैप करवाना, वो भी अपनी ही पार्टी के एक विधायक का, और विधायक ही नहीं एक कैबिनेट मंत्री का। इसको लेकर सरकार अक्सर फ़ोन टैप करवाती है, खुफिया तरीके से फ़ोन टैप होते हैं जिसमें सरकार को अगर लगता है कि कोई अधिकारी करप्ट है या कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई ऐसा नेता जो पार्टी विरोधी या फिर प्रदेश विरोधी, देश विरोधी कुछ कर रहा है, तो उसका फ़ोन अक्सर टैप होता है। सरकारें खुफिया तरीके से करवाती है कि वो उसकी फ़ोन की जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो किससे बातें करता है, क्या वो जो बातें जिन लोगों से कर रहा है वो देश हित में है, राजस्थान के हित में है, पार्टी के हित में है। इसीलिए इस मामले को इतना उठाया गया और सचिन पायलट ने भी इसकी गंभीरता को समझा कि सरकार अगर अपने ही मंत्री का फ़ोन टैप करवा सकती है तो हम जो विपक्ष के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका फ़ोन टैप भी करवाती ही होगी, जो अच्छी बात नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। पीछे भी आरएएस भर्ती को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने साफ कहा था कि जो पेपर आपको जांच में पता चला है कि लीक हो चुका है,
बिल्कुल सामने आ चुका है कि वो पेपर बिक चुका है, उसके बावजूद भी आप उस भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ सवाल उठाए थे। उन्होंने जो सेशन हुआ था पीछे, गर्मियों में विधानसभा सत्र हुआ था राजस्थान में, उसमें भी वो नाराज़ थे, वो शामिल नहीं हुए थे। और अब जो सेशन हुआ है उसमें केवल 31 जनवरी को एक दिन वो गए थे, उसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य जो उनका ख़राब है इसका हवाला दिया और वो दोबारा नहीं गए। और ये बड़ी गंभीर बात है कि एक मंत्री जिसको तमाम जो राजस्थान के विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे सत्ता विपक्ष के हैं, सबको जवाब देना पड़ता है। हर एक विधानसभा से विधायक सवाल पूछता है अपने हलके के अंदर हो रही एक्टिविटी या जो कमियां होती है। अब कृषि मंत्री है तो कृषि से रिलेटेड पूरे राजस्थान के जो विधायक हैं वो कृषि मंत्री से सवाल पूछते हैं, उनको बताते हैं, उनको ये बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में किसानों के साथ ये हो रहा है, ये कमियां हैं या ये दिक्कत है। तो कृषि मंत्री बाकायदा डिटेल के साथ उसका जवाब देता है। लेकिन यहाँ बीजेपी की मजबूरी देखिए कि बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं, यानी कि जो दूसरे मंत्री हैं, उनको किरोड़ी लाल मीणा की जगह जवाब देना पड़ रहा है। अब किरोड़ी लाल मीणा देसी घी में पड़ी उस मक्खी की तरह है जिसको ना तो आप घी को ना आप फेंक सकते हैं, आपको मक्खी को ही निकालना होता है। और यहाँ पर क्योंकि वो सीनियर नेता है और भजनलाल जूनियर थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो नाराज़ हुए। उसके बाद जब उनको मंत्रालय दिया गया तो भी वो नाराज़ हुए क्योंकि कृषि मंत्रालय से वो खुश नहीं थे। अब देखना है पार्टी को जो जवाब दिया है उस पर क्या रिस्पॉन्स रहता है, केंद्रीय नेतृत्व का क्या रिस्पॉन्स रहता है, मदन राठौड़ का क्या रिस्पॉन्स रहता है, और क्या पार्टी आने वाले दिनों में किरोड़ी लाल मीणा पर कोई सख्त कार्रवाई करती है या फिर जो उन्होंने जवाब दिया है उससे संतुष्ट होकर पार्टी उनको माफ़ कर देती है। ये रिपोर्ट आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, अपनी राय भी आप न्यूज़ 19 के इस पेज पर ज़रूर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोज़ आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। नमस्कार।